मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का संस्कृत में नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बसंतोत्सव। मीन्स इसमें हमको क्या है, बसंत उत्सव, बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो बसंत ऋतु पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपके आसपास के वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं उनके बारे में इस पाठ में जानते हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथौ ऋतुराज वसंतस्य आगमना सूचना भवति। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत मतलब वसंत ऋतु को कहा क्या है, ऋतुओं का राजा कहा गया है, उसके आगमन की सूचना होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञाते। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समय प्रकृति सौंदर्यम चरमोत्कर्षम प्राप्नोति। और इस समय जो है प्रकृति के सौंदर्य जो होता है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। और चारों ओर जो है हमारे आसपास के क्षेत्र में जो है रमणीय होता है, बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। वृक्षेषु नूतन किशल रागः राजते। वृक्षों पर जो क्या है नए नए पत्ते आते हैं। क्षेत्रेषु सर्व शर्षभ पुष्पाणाम सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। और जिस क्षेत्र में सरसों होती है वहाँ पर जो सरसों की सुंदरता है वो देखने लायक होती है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमन्तः भ्रमरा दृश्यन्ते। और आमों पर मंजरी मीन्स बौर, आमों पर बौर आ जाती है और जो उसके आसपास है भ्रमरा मीन्स होता है भौरे, भौरे आसपास उसके घूमने लगते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। कोकिला मीन्स होता है कोयल, कोयल का जो मधुर स्वर होता है वो हमारे मन को आकर्षित करता है। बसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। और बसंत ऋतु के समय में सारा आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ का जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनमोहक होता है। बसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरया सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। और बसंत के समय में हम यहाँ पर परंपरा चली आ रही है पूजन करने की, तो हम पूजन करते हैं। विविध पुष्प नवान्य फल च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। बहुत सारे पुष्प फल फूल नैवेद्य के द्वारा ही ऋतुराज वसंत की पूजा की जाती है। ऐसा उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणा किशल्याना मधुराग मनस्य च उत्सव सन्ति। और ये जो उत्सव है ये ऋतुराज वसंत का जो उत्सव, बसंत पंचमी का जो उत्सव मनाया जाता है वो हम किस लिए मनाया जाता है कि हमारे पेड़ पौधों पर नए नई पत्तियाँ आ जाती हैं, नए नए जो वातावरण जो है आसपास का वो बहुत ही हरियाली छाने लगती है, उसी के लिए हम इस उत्सव को मनाते हैं। बसंतोत्सव से द्वितीय पक्ष है अधिक महनी अस्ति। बसंतोत्सव मतलब कोई भी माह होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है एक द्वितीय पक्ष होता है। तो जो द्वितीय पक्ष होता है बसंतोत्सव का, बसंत ऋतु का, वो बहुत ही महत्व होता है। भारते बसंत वेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में जो वेदों की जो देवी हैं, जो सरस्वती देवी जी हैं, उनका पूजन इस बसंत पंचमी के समय किया जाता है और वो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सव सन्ति। बसंत पंचमी जो है ज्ञान की देवी की उपासना और आराधना करने का उत्सव है। प्राचीन काले बसंत पंचम्या ज्ञान यज्ञ स्वरूपाम सरस्वतीम जना पूजयन्ति। इसमें और प्राचीन काल से ही लोग सरस्वती जी की बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा बहुत ही करते आ रहे हैं, अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं। अधुना अपि सर्वपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासा अस्मिन् दिने जना ज्ञानश्चैतिष्ठात्रि शारदां पूजयन्ति। और इसलिए हमारे इस पूरे देश में लोग बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा करते हैं। बसंतोत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। और जो बसंतोत्सव है वो हमारे एक सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासना भक्ति। वैदिक काल में लोग इस दिन सरस्वती जी के लिए व्रत रखते थे। महाभारते पुराणेषु बसंतोत्सव सरस्वत्या उपासना उत्सव रूपेण दर्शित। और महाभारत और अन्य पुराणों में भी इस दिन सरस्वती जी की पूजन और उपासना की विधि बताई गई है। बसंत पंचम्याम आगमन विधिनां महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजाया विधानम भवति। और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी के पूजा का विधान बताया गया है। विशेषतः उत्तर भारते बिहार प्रांते बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेषतः क्या है, जो उत्तर हमारे देश का उत्तर भारत है, बिहार है, बंगाल और कश्मीर है, वहाँ पर सरस्वती जी के पूजन का विशेष महत्व होता है और वहाँ पर विशेष तरीके से उनका पूजन किया जाता है। दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी वहाँ पर उनका महत्व अलग हुआ है। तत्र आबाल वृद्ध परिजना, वहाँ पर बड़ों से लेकर मतलब छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं। हस्तलिखित
एतान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधे उपचारे सार्धम् अर्चयन्ति। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, चौकी के ऊपर हस्तलिखित जो ग्रंथ होते हैं उनको रखते हैं और वहाँ पर सरस्वती जी की पूजा विविध तरीके से सरस्वती जी की पूजा की जाती है। एतेन सम्यक् वाद्ययन्त्राणां वीणा दीनां पूजनमपि भवति। और कुछ लोग वीणा जो होता है, वाद्य यंत्र होता है, जो सरस्वती जी का वाद्य यंत्र है जो हाथ में रखी रहती है वीणा, उसका भी पूजन करते हैं इस दिन। कुछ चित्र दक्षिण भारतीय शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। और दक्षिण भारत में जो शिल्पकार होते हैं वो भी अपने यंत्रों का पूजन उसी दिन करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। और सरस्वती जी का पूजन वो वसंत पंचमी के दिन करने का नियम बनाया गया है। सरस्वती पूजयित्वा ऋतु परिवर्तन जीवने हर्षोल्लासम सौंदर्यम श्रृंगारम च कामितुम। और सरस्वती जी की पूजन करके लोग अपने ऋतु परिवर्तन के साथ साथ अपने जीवन में हर्षोल्लास, मतलब बहुत सारी खुशियाँ हैं हमारे जीवन में, उसकी प्रार्थना करते हैं। और इस दिन कामदेव जी की पूजा भी की जाती है। वस्तुतः भारतीय परंपराया वसंतोत्सव है सौंदर्य उल्लास ज्ञान से उपासनाया च उत्सव है। और इसलिए भारतीय परंपरा के अनुसार जो वसंत जो ऋतु है वो सौंदर्य की, उल्लास की और ज्ञान की उपासना की ऋतु कही जाती है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियताया शास्त्रीयम सामाजिकम तथा वैज्ञानिकम चिंतनम अपि द्योतयति। और इसलिए हमारे जो भारत देश में है कोई भी त्योहार जो होता है बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है और उसमें हम लोगों को आपस में जोड़े रखता है। थैंक यू स्टूडेंट।